हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वही पॉलिनोमियल क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। मतलब कि हर एक पॉलिनोमियल के आगे एक वैल्यू लिखी हुई है, हर एक पॉलिनोमियल के आगे की दो वैल्यूज हैं। अब आपको ये बताना है ये इसका जीरोस है नहीं है। जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी पॉलिनोमियल जिसका आंसर लास्ट में जीरो आ जाए उस वैल्यू को पुट करने के बाद। अगर वैल्यू पुट करने के बाद आंसर जीरो आ रहा है, इट मींस टू से वो उसका जीरोस है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम बारी बारी पुट करके देखेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 है, इसको यहाँ डालो बच्चों, देखते हैं जीरो आता है या नहीं आता। तो हम -1/3 को यहाँ पुट करते हैं। 3 - 1/3 +1, 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 और +1 आंसर कितना आ गया? जीरो। तो हम बोलेंगे यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ पी एक्स, मतलब इसका जीरो बन गया। ठीक है बच्चों, ऐसे हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4/5 है, डालो। x की जगह पे हमने 4/5 लिखा, तो 5 इंटू में 4/5 -5, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4 - 5। आंसर जीरो आया? नहीं आया, तो क्या लिखेंगे हम? नो, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स। ये इसका जीरो नहीं है, मतलब जीरो नहीं आया तो इसका जीरो नहीं है। यहाँ पर 1 है और -1 है, दोनों वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले हम 1 डालते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 कितना आ गया बच्चों? जीरो। और अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1, ये दोनों वैल्यू कट के जीरो आ गया आंसर। तो दोनों में जीरो आ रहा, तो क्या बोलेंगे? यस, x इज इक्वल टू -1 एंड 1 बोथ आर जीरो ऑफ पी एक्स। दोनों की दोनों वैल्यूज इसके जीरोज है, मतलब दोनों को पुट करने पे आंसर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। यहाँ पर पॉलिनोमियल में दो वैल्यूज है, -1 और 2 है, तो पुट करते हैं। सबसे पहले -1 डालेंगे, x की जगह -1 + 1 और -1 - 2, तो -1 + 1 तो जीरो आ गया। जीरो को अगर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे अगर हम 2 पुट करें तो 2 + 1 और 2 - 2, तो 2 - 2 जीरो हो गया, 3 इंटू जीरो, तो क्या आ गया? जीरो। दोनों में जीरो आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? वही यस, x इज इक्वल टू -1, 2 आर जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है। ऐसे अगर पांचवें पार्ट की बात करें तो पांचवें पार्ट में x की वैल्यू जीरो है, तो अगर मैं जीरो x की जगह पे जीरो डाल दूं तो जीरो ही आएगा आंसर। इसका भी आंसर क्या आएगा? यस, ये इसका जीरो है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट आपको लिखनी है ना। यहाँ पर Lx प्लस m है, तो x की वैल्यू -m/l है, पुट कर दो -m/l, कितना आ जाएगा? l के साथ पुट करेंगे -m/l, तो l से l कट गया, और यहाँ पर प्लस m भी तो है, तो -m यहाँ से बचा, प्लस m यहाँ से बचा, तो क्या आंसर आ गया? जीरो। क्या बोलेंगे? वही सेम, यस, x इज इक्वल टू -m/l इज द जीरो ऑफ पी एक्स। सेवेंथ वाले पार्ट की बात करें, दो वैल्यूज है यहाँ पर। पहले हम एक वैल्यू को पुट करते हैं, -1/√3, 3 - 1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू में माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वो वैल्यू बचती है। तो 3 आ गया, -1 ही कट गया, आंसर इज 1 - 1, दैट इज जीरो। अब हम 2/√3 पुट कर रहे हैं, तो 3 ब्रैकेट में 2/√3 का स्क्वायर -1, कितना आ जाएगा बच्चों? ये 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 दैट इज 3। तो ये इसका जीरो नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? x इज इक्वल टू -1/√3 इज द जीरो ऑफ पी एक्स, बट 2/√3, x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ पी एक्स। एक तो इसका जीरो बन गया, दूसरा इसका जीरो नहीं है। यहां पर पुट करते हैं, x की जगह पे 1/2 डालेंगे, तो 2 इंटू में 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 कितना होगा? 2। तो यहां भी क्या आंसर आ जाएगा? नो, x इज इक्वल टू 1/2 इज द नॉट द जीरो ऑफ पी एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों?
ये क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।